गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंस अपडेट लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है वो हो चुका है चेंज। जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है, आपके सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। आज मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ, आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी आपके 10th क्लास के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समयों से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 10th क्लास में, सभी सब्जेक्ट में अब 30% की कमी कर दी गई है। आपके पाठ्यक्रम में 30% की कमी कर दी गई है। तो अब आपका जो नया सिलेबस है वो उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज का ये जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिसीजन है ये क्यों लिया गया है, ये लिया गया है आपका कोविड-19 के कारण। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कोविड-19 जो है वो किस तरह से अभी फैल रहा है। तो इस वजह से जितने भी आपके स्कूल हैं वो सारे बंद हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीज़न लिया गया है कि अब 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें 30% की कमी कर दी गई है। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ आपके इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है विषय अंग्रेजी और आपको ये आपका क्लास 10th के लिए है। तो आपका जो 10th का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका प्रोज का सेक्शन। तो प्रोज के सेक्शन में आपके इसमें से किस किस लेसन को हटा दिया गया है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो आपका जो प्रोज का 5th लेसन है जो है कि आपका टॉर्च वेयरर्स, तो जो टॉर्च वेयरर्स है आपका प्रोज का ये लेसन, अब आपको इस लेसन को नहीं पढ़ना है। ये लेसन जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा जो आपका प्रोज का 6th लेसन था जो कि है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, तो ये लेसन भी आपको अब नहीं पढ़ना है। तो आपका ये लेसन भी जो आपके प्रोज के सेक्शन से हटा दिया गया। तो जो आपका 5th और 6th लेसन है ये आपके प्रोज से हटा दिया गया है। तो अब हमें इस लेसन को नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो आपका पोइट्री का सेक्शन है, तो पोइट्री के सेक्शन में आपका कौन सा लेसन हटा दिया गया है, तो पोइट्री का जो है आपका 4th लेसन जो कि है द नेशन बिल्डर्स, ये आपका पोइट्री के सेक्शन से हटा दिया गया। तो अब हमें इस लेसन को भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर बात की जाए आपका सप्लीमेंट्री रीडर की, तो सप्लीमेंट्री रीडर में आपका हटा दिया गया है कौन सा लेसन, आपका हटाया गया है 3rd लेसन जो कि है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, ये आपका जो है वो लेसन हटा दिया गया है। तो आपके प्रोज से जो है वो 2 लेसन हटाए गए हैं, पोइट्री से आपका 1 लेसन हटाया गया है और सप्लीमेंट्री से आपका हटाया गया है 3rd लेसन। तो ये लेसन जो है वो आपके हटा दिए गए हैं। अब हमें इस लेसन को नहीं पढ़ना है। तो मैंने आपको यहाँ पर आपका जो प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री का जो भी सेक्शन था उसमें से आपके कौन कौन से लेसन हटा दिए गए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपका न्यू सिलेबस जो है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हमें कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस मैं आपको बता दूंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपकी जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो ऑलरेडी मैं ले रही हूँ। तो इससे पहले जो आपकी इंग्लिश की क्लास हुई थी उसमें जो आपका 1st लेसन है द इंचेंटेड पूल, उसका हमने हिंदी टू
इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पूरे लेसन का। अगर आप अभी अब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको 10th क्लास की सभी सब्जेक्ट की तैयारी अब कराई जाएगी। हम पहले इसलिए आपकी क्लासेस नहीं स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि हमें लग ही रहा था कि आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, इसीलिए हम जो है वो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं स्टार्ट करते। लेकिन जैसा कि आपका सभी सब्जेक्ट का नया सिलेबस अब आ चुका है, अब आपके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो हम जल्दी ही अब आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम जल्द ही आप सभी के लिए आपके सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है वो कराना स्टार्ट कर देंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके इंग्लिश के न्यू सिलेबस में हमें अब कौन कौन से लेसन यहाँ पर पढ़ने हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि इसमें एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का तथा समय 3 घंटे आपको मिलते हैं। तो ये मैंने आपको जब आपका पहले वाला इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया था वहाँ पर आपको मैंने अच्छे से बता दिया था कि आपका पेपर कितने मार्क्स का पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था। लेकिन अब सिलेबस में कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको अब पहले आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन से लेसन नहीं पढ़ने, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, उसके बारे में अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका लिखा हुआ है प्रोज का सेक्शन। तो प्रोज के सेक्शन में हमें कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, हमें यहाँ पर पढ़ने हैं द इंचेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा और सोक्रेटिस। तो ये लेसन जो है वो अब हमें पढ़ने हैं। तो आपके प्रोज का जो लेसन फर्स्ट है वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो आपका एक इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो पहले से ही हमारे चैनल पर आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं, जैसा कि इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस ऑलरेडी आपकी चलाई जा रही हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जल्दी ही हम आपके सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका जो आपका प्रोज का फर्स्ट लेसन है द इंचेंटेड पूल, इसको मैंने आपका जो इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट करवा दिया है। अब जब इस आपके इंग्लिश की क्लास की टर्न आएगी तो हम इसके क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो हमें अब प्रोज के सेक्शन में अब हमें कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, बस हमें यही 4 लेसन अब पढ़ने हैं। और जो आपका प्रोज के सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको 4th लेसन ही पढ़ने हैं, जो कि हैं द इंचेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा और सोक्रेटिस। तो ये ही 4 लेसन अब हमें पढ़ने हैं। तो आपका सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया, तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपकी सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी और हम यहाँ पर अच्छे से अपनी क्लासेस चलाएंगे और आप सबको अच्छे से मेहनत से पढ़ाई अपनी करनी है। अब चलिए देख लेते हैं हम पोएट्री के सेक्शन को। तो पोएट्री के सेक्शन में अब हमें कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पोएट्री के सेक्शन से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है कि पोएट्री से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें इसमें सिर्फ 3 लेसन ही पढ़ने हैं। कौन कौन से, द फाउंटेन, द साम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, ये 3 लेसन अब हमें पोएट्री में पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो गया पोएट्री का सेक्शन। अब बात की जाए सप्लीमेंट्री सेक्शन की, तो सप्लीमेंट्री रीडर से आपका क्या पूछा जाता है, तो सप्लीमेंट्री रीडर से आपसे आपके कौन कौन से लेसन आपको पढ़ने हैं, तो सप्लीमेंट्री रीडर से आपका फर्स्ट और सेकंड लेसन आपको यहाँ पे पढ़ना है। कौन कौन से हैं वो, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये वाला लेसन, और सेकंड लेसन आपका है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये आपको पढ़ने हैं। तो आपको सप्लीमेंट्री रीडर से 2 ही लेसन आपके पढ़ने हैं। और सप्लीमेंट्री रीडर से सेक्शन की बात की जाए तो इसमें से आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपको मैंने आपका जो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री का सेक्शन था उसमें से मैंने आपको बता दिया कि आपको अब कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं और कौन कौन से लेसन नहीं पढ़ने हैं, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आप इस सिलेबस को अच्छे से अपने माइंड में रख लीजिए और अच्छे से पूरा वीडियो आप देख लीजिए। फिर इसके बाद जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम ग्रामर के सेक्शन को। तो ग्रामर के सेक्शन में आपके क्या क्या चेंजेस, अब आपको क्या क्या पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका ग्रामर का सेक्शन है। तो ग्रामर के सेक्शन से आपसे 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स से क्वेश्चन आपके
ग्रामर सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आपको आपका जो फर्स्ट है वो आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट में आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ना है आपको, पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसके बाद आपका है द सेंटेंस टाइप, द वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, फिर मॉडल ऑक्सिलरी, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, टेंस, द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो जल्दी ही हम आपके लिए ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। तो अच्छे से हम सारी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर बताई जाएंगी। तो एक एक टॉपिक हम अब जल्दी से आपकी जो क्लासेस है ग्रामर की वो भी अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रामर के सेक्शन में इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपका जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, जो कि 4 मार्क्स का होता है, तो ये भी आपका है। और इसके बाद अगर बात की जाए कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में आपका जो लॉन्ग कंपोजिशन होता है, कंट्रोल कंपोजिशन होता है, आपको जैसे कि एस्से वगैरह जो लिखने होते हैं वो भी आपका इसमें है। तो जो कि आपका कितने मार्क्स का होता है, वो आपका होता है 6 मार्क्स का। इसके बाद अगर बात की जाए आपका लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग की, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये कितने मार्क्स का होता है आपका, ये 4 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपके पेपर में लास्ट में क्या पूछा जाता है आपका, कंप्रीहेंशन यानी अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज आपको एक पैसेज वहाँ पे दे दिया जाता है, उसको आपको पढ़ना होता है और फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पैसेज से, तो उसका आंसर आपको वहाँ पे करना होता है। और ये कितने मार्क्स का होता है आपका, ये आपका होता है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आपका होता है, ये 6 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है आपके ग्रामर के सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको टोटल मैंने आपके इंग्लिश के सिलेबस के बारे में यहाँ पर कम्प्लीटली आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको कौन कौन से लेसन नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, क्या चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दी हैं। लेकिन अगर आपको सिलेबस को लेकर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कमेंट करके कि आप 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका वीडियो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।